Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today video for the class 6 subject science overrunning chapter according to the NCERT pattern. The chapter name 4 is sorting of materials into the groups. बच्चों मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, आप लोग समझ जाइए. sorting of materials मतलब हम लोगों ने materials को बहुत सारा क्या कर दिया था, सेपरेट कर दिया था. अलग अलग टाइप के materials थे, नेचर में बहुत सारे मेटल्स, हम लोगों ने उसको सेपरेट कर दिया था. बच्चों हम लोगों ने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर दिया था. एक टॉपिक बाकी रह गया था जो मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को वो कंप्लीट करूंगा. तो वो टॉपिक मैं लेकर आ गया हूँ. 7 टाइप का क्लासिफिकेशन ले रहे हैं अपन लोग मटेरियल्स का इनटू उसके प्रॉपर्टी और उसके ग्रुप के अकॉर्डिंग. प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या हो गई है, प्रॉपर्टी हो गई कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है बच्चों कि कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो कि कंडक्ट करते हैं. किसको कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को या फिर हीट को, है ना. तो वो कंडक्ट करते हैं. उस बेस पर दो तरह के मेटल्स नेचर में देखने को मिलते हैं, एक गुड कंडक्टर और एक बैड कंडक्टर, या फिर आप लोग बोल सकते हो पुअर, या फिर इसका एक और नाम भी हो सकता है जिसको आप लोग इंसुलेटर भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो बच्चों, इंसुलेटर्स. ठीक है ना, अलग अलग नाम है, अलग अलग वैरायटी है. चलो, गुड कंडक्टर का मतलब आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा, नेचर में कुछ ऐसे भी मेटेरियल्स होते हैं जो इजीली अलाउ करवाते हैं किसको, पासेस ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिक करंट. यानी वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा रहे, लाइट के अकॉर्डिंग तो अलग हो गए, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा रहे, हीट को अलाउ करवा रहे हैं, तो वो क्या हो गए, वो गुड कंडक्टर हो गए. गुड कंडक्टर किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं. तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक करंट को वो अलाउ करवा रहे हैं. तो ये कौन से वाले मेटेरियल हो गए, ये गुड कंडक्टर हो, यानी रेस्पॉन्स दे रहे हैं. ठीक है ना. जनरली एग्जांपल्स के तौर पर मोस्टली मेटल्स जो होते हैं, अब देखो एक्सेप्शन भी है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन भी मिलेगा ही मिलेगा. मैं बात कर रहा हूँ 90% ऐसे मेटल्स होंगे जो कि गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया. आप लोगों ने देखा होगा जनरली वायर वगैरह किसके बनते हैं, कॉपर के बनते हैं, है ना. इलेक्ट्रिकली सेल वगैरह में कॉपर ही डाला जाता है, तो इलेक्ट्रोड भी कॉपर के बन रहे हैं और ये भी कॉपर के बन रहे हैं. तो जनरली कहने का मतलब ये हो गया कि मेटल्स ही एक ऐसी चीज़ है जो कि कंडक्टिविटी शो करती है. बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर का मतलब क्या हो गया, ऐसे मेटेरियल जो कि इसके जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी बताते हो. कैसे, दोज मेटेरियल विच डज नॉट अलाउ टू पास ऑफ एंड द इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास ही नहीं करवा रहे, अपने में से ले ही नहीं रहे. जब वो खुद ही नहीं ले रहे हैं तो आगे क्या देंगे, तो ये इंसुलेटर कहलाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर रबर है, वुड है, प्लास्टिक्स है. ठीक है ना. या आप लोगों ने देखा होगा कि कोई इलेक्ट्रिशियन वगैरह होता है, जब आप लोग इलेक्ट्रिक वायर वगैरह को ठीक करते हैं, या इलेक्ट्रिशियन को आप लोगों ने देखा होगा वो रबर के ग्लव्स पहन लेता है. उसका कारण क्या है, या रबर के शूज़ वगैरह या चप्पल वगैरह पहन लेता है. कारण यही होता है क्योंकि वो क्या करते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, कंडक्टिविटी पास नहीं करते, इसलिए उनको कोई करंट या कोई झटका नहीं लगता. तो प्लास्टिक वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, या रबर वगैरह ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि कंडक्टिविटी को शो नहीं करते. बच्चों इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ मैंने आगे बैक टू बैक आप लोगों को चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ भी प्रोसीड करूँगा. तो इसी वीडियो में हम लोग चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी करेंगे. ठीक है ना. तो एक्सरसाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं. तो देखिए आप लोग टेक्स्ट बुक खोलिए. एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या रखा है, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड. आप कोई भी ऐसे 5 जनरल आसपास में देखिए और मुझे बताइए कि 5 ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि वुड से बनती है, लकड़ी से बनती है. तो लकड़ी से बनने वाली चीज़ें जो मुझे इस रूम में दिखाई दे रही है मैं वो लिख देता हूँ. मेरे को एक टेबल दिखाई दे रही है, मेरे को एक वुडन स्टूल दिखाई दे रहा है, वुडन स्टूल. ठीक है. मेरे को चेयर भी दिखाई दे रही है, मेरे को बॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. और मेरे को विंडो भी दिखाई दे रहा है या डोर भी दिखाई दे रहा है. तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा. आप लोगों को 5 बताने इसलिए मैंने 5 ही लिखे हैं. ठीक है ना. आप लोग आगे और चाहो तो और भी लिख सकते हो. एक बार जल्दी से इसको नोट कीजिए या इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए. हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ओके बच्चों, अब ये एक्सरसाइज का आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है. क्या कह रहा है देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन, सिलेक्शन दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर शाइनिंग इन द नेचर. देखो जो ऐसे ऑब्जेक्ट आप लोगों को इनमें से सेपरेट करके मुझे बताने हैं जो शाइन करते हो. शाइन का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था बच्चों, लस्टर है, जिनका आउटर सरफेस जो होगा वो कैसा करेगा, शाइन करेगा. शाइनिंग यानी चमकता है. तो ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून या कॉटन शर्ट, आप लोगों को इनमें से बताना है. तो देखो मैंने आपको बताया था बच्चों, जनरली मेटल्स एक ऐसे होते हैं जो कि शाइनिंग करते हैं, उनका शाइनिंग नेचर होता है. तो मेटल्स यहाँ पर कौन कौन से हो गए, वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा. तो ग्लास बाउल यहाँ पर मेटल है तो ये एक शाइनिंग करेगा, स्टील स्पून भी शाइन करेगा, प्लास्टिक टॉय शाइन नहीं करता है, ना ही कॉटन शर्ट शाइन करता है. तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लास बाउल, क्योंकि ग्लास
जो है वो एक मेटल का है, ग्लास भी प्लम्बम मेटल है, और स्टील स्पून, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार जल्दी से इसको भी नोट कीजिए, ठीक है, फटाफट से फास्ट।